पिलर है पूरा तोड़ ताड़ दिया गया है, शेड का हिस्सा है गिरा पड़ा है और बीजेपी के झंडे खोसे गए हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि मीट की शॉप थी, कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी ऑफिसर। बीजेपी वाले लोग ये तोड़ के किए, बुलडोजर भी था, नारा भी लगाया था जय श्री राम का। बात करने से डर रहे हैं कि दिक्कत ना हो बोलने पे, ऐसा है क्या? झोलझाल में नहीं रहता था। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आए, लगभग 2 दिन बीत चुके हैं। दोनों पार्टियों के बीच में अपने अपने आरोप तो चल ही रहे हैं। खासकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। वो नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो खुद कह रही हैं कि वो हारी नहीं है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। जैसे कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया में, जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, कल देर शाम यानी 5 मई की देर शाम यहाँ से एक वीडियो सामने आया जहाँ पे जश्न में डूबे हुए कुछ लोग एक बुलडोज़र लेके न्यू मार्केट के इस एसएस हॉग मार्केट के इलाके में आए। और यहाँ पर इस दुकान पर अगर आप दिखा सकें उदित, तो इस दुकान पर बुलडोजर जैसा कुछ चलता हुआ दिखा, लोग भी तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। कई सारे लोगों ने उन वीडियोस को शेयर किया है। अगर आप देखें तो ये पिलर है पूरा तोड़ ताड़ दिया गया है। पिलर का एक हिस्सा पड़ा है, वो दुकान या जो भी शेड है, शेड का हिस्सा है गिरा पड़ा है। उसके ऊपर बीजेपी के झंडे खोसे गए हैं। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की और पूछा कि एक्चुअली में यहाँ था क्या, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मीट की शॉप थी, मीट बेचा जाता था, उसको निशाना बनाया गया है। और कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी ऑफिसर, कुछ लोगों ने कहा कि दोनों ही तरह की चीज़ें थी। तो हम लोग जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि असल में ये तृणमूल कांग्रेस का एक लोकल किस्म का दफ्तर हुआ करता था। उसी दफ्तर को तोड़ ताड़ दिया गया है बीजेपी के समर्थकों द्वारा, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन मीट की शॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मीट की शॉप्स इस दुकान इसके पीछे हैं। अगर आप इस जगह खड़े होंगे तो आपको जो आम तौर पे मांस बेचने वाली दुकानों से महक आती है, वो महक आएगी। तो आप भ्रमित हो सकते हैं कि ये मीट की दुकान है, लेकिन स्थानीय लोग बोलते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं थी। इधर दिखा सके उदित, तो थर्माकोल वगैरह पड़ा है। ये चौहद्दी है दुकान की, ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको। और ये पिलर वगैरह हैं जो तोड़ ताड़ दिए गए हैं। कुछ अलमारियां हैं यहाँ पे तोड़ के फेंकी गई हैं। और इधर से आ जाओ उधर चाहो तो, ये दुकान की पक्की चार दीवारी है, जो सीमेंटेड चार दीवारी है, तोड़ दी गई है। कुछ कांच बिखरा हुआ है यहाँ पे, देख के। ये पूरा दुकान का स्ट्रक्चर है, मतलब सीमेंटेड स्ट्रक्चर था, पक्की दुकान थी। तृणमूल कांग्रेस की दुकान कह लीजिए, तो उनकी दुकान थी, वो तोड़ ताड़ दिया गया है। ये तिरपाल जैसी चीज़ें थी, इसको भी नुकसान पहुंचा है। ये किसी का घर था, उसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों ने बताया, हमें एक बड़ी रोचक बात बताई है कि पास में ही एक मार्केट है, वहाँ पर दुकान का फ्यूज़ भी फेंका हुआ है, ये देखिए। तो वहाँ पर इस दुकान का जो लोहा लक्कड़ है, जो कबाड़ में बिक जाता है, उसको बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ से दुकान के ये क्या पार्टी से जुड़े हुए लोग जो भी थे, जिनकी भी ज़मीन थी, पीछे देख के, जिनकी भी ज़मीन थी, वो यहाँ से सामान लोहा लक्कड़ ले जाके दूसरी जगह पे डंप कर रहे हैं, वहाँ पे बेच रहे हैं। हम कुछ लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या था। इधर देखिए तो इधर आपको समझ में आ जाएगा मक्खियों में देख के कि मीट की शॉप इधर हुआ। मीट की शॉप किधर थी यहाँ पे भाई? हाँ, ये है मीट की शॉप, इसको नहीं तोड़ा गया है ना? हमको मीट की शॉप को नहीं तोड़ा गया ना, पार्टी ऑफिस तोड़ा गया बस। कोई कई लोग खबर चला दिए ना कि मीट की शॉप को तोड़ दिया, ऐसा कुछ। तोड़ने में सब गिरा है ना, अच्छा, उसका भी छत गिर गया। तोड़ने में गिरा है ना, ऐसे ऐसा कुछ नुकसान नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि तोड़ने में मीट की शॉप की जो छत थी वो भी थोड़ी सी गिर गई है, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि मीट की शॉप तोड़ दी गई है। क्या हुआ था कल भैया? नहीं थे, बंद था भैया, दुकान सब बंद था। दुकान सब बंद था। कितने बजे हुआ था ये पता है? ये नहीं पता। कितने बजे हुआ था भाई? 8 बजे के लगभग। हाँ, 8 बजे के लगभग में हुआ है। 8 बजे के लगभग रात में। हाँ, रात में। आप थे यहाँ पे? हम यहाँ से गुजर रहे थे, हम घर जा रहे थे। अच्छा, क्या देखा भाई आपने? वही हम देखे, कुछ लोग आए हैं, बीजेपी वाले लोग ये तोड़ के किए। बुलडोजर हाँ, बुलडोजर भी था। और नारा वारा भी लगा रहा था वो लोग? हाँ, नारा भी लगाया था जय श्री राम का। अच्छा, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे। अच्छा, तो क्या था यहाँ पे? पार्टी का ऑफिस था? हाँ, वही पार्टी का ऑफिस था यहाँ। अच्छा, और क्या करता था वो लोग? कौन? पार्टी का ऑफिस में क्या होता था यहाँ पे? नहीं पता, वो हमको नहीं मालूम। अच्छा,
चलिए, और भी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ था यहाँ पे एक्चुअली। क्योंकि एक तो वर्जन मिल रहा है कि कुछ लोग आए थे बुलडोज़र लेकर, नारे वारे लगाते हो, तोड़ के चले गए। क्या हुआ था भैया यहाँ पे? हम लोग तो टीवी में देखे हैं। आप भी खुद ही टीवी में देखे? हाँ। तो हमारी तरह। अच्छा, आप बताइए भैया क्या हुआ था? जो हुआ तोड़फोड़ हुआ है, पार्टी ऑफिस को टारगेट करके क्या है, ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए वहाँ जो लेवल है उनसे आगे बढ़ के सब रास्ता घिर के सब बना हुआ चीज है। रास्ता यहाँ तक है, यहाँ तक घेर के बना दिया था ना। हाँ। भैया एक बात बताइए, इलीगल तो सही कह रहे हैं आप, तो गलत तो तरीका है कि पार्टी या किसी के नाम पे इलीगल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब काम तो सही में तो नगर निगम करे, म्युनिसिपैलिटी करे, है ना? म्यूनिसिपैलिटी क्या गलती है है? कि नहीं? म्युनिसिपैलिटी बनने क्यों दिया? और बना तो म्युनिसिपैलिटी क्यों नहीं तोड़ा? लोग काहे तोड़ रहा है आके? पता नहीं, ये तो वही लोग जाने। एक आपको एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट करने वाली चुप्पी चुनाव नतीजों के बाद दिखाई दे रही है। तृणमूल का समर्थक, तृणमूल के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति जो है वो अब चुप दिखाई देता है पहले के मुकाबले, लेकिन जो बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी के लिए वोट करने वाला जो व्यक्ति है, उनका कार्यकर्ता है, अब वो मुखर दिखाई दे रहा है। पहले से ज़्यादा मुखर नहीं, मुखर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत समय तक बीजेपी की चुप्पी थी यहाँ पे। हम लोग जिन भी इलाकों में गए, जिन भी बेल्ट्स में गए, वहाँ पे बीजेपी के नेता, बीजेपी नेता को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर बोलने से बचते थे। उनको लगता था कि बोल देंगे, कैमरे पे आ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में। और भी लोगों ने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे बगल में भैया की दुकान है, टी कंपनी कोई है। भैया हुआ क्या था यहाँ पे? कितने बजे आप लोग थे यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं था हम लोग। नहीं, हम 5 बजे कल बंद कर दिया था। 5 बजे बंद कर दिया? हाँ, काहे इतना जल्दी काहे बंद किया? हम दुकान मार्केट नहीं है, अच्छा हम 6 बजे दुकान खोलता है, कल 5 बजे बंद कर दिया। अच्छा, कल 5 बजे बंद कर दिए और उसके बाद हुआ? हाँ, उसको आके सुना जी रात में हुआ था। अच्छा, ये पार्टी ऑफिस तो आप लोग के आँख के सामने ही चलता रहता होगा? हाँ, क्या होता था यहाँ पे? आदमी उठता है बैठता था, हम लोग देखे दुकान तो सब ख्याल ध्यान नहीं देता था हम ये लोग। ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक बात बताइए, आप लोग तो बड़े समझदार लोग हैं, बड़े पुराने लोग हैं यहाँ के। ऐसा है क्या, जैसे अब चुनाव पलट गया, टीएमसी हार गई, बीजेपी आ गई, ये सब तो पता ही है सबको, ये सब तो हो ही गया ना। अब तो अब लोग बात करने से डर रहे हैं कि दिक्कत ना हो बोलने पे, ऐसा है क्या? नहीं तो हमारा दिक्कत ना, हमारे कारबार करने हमारा पार्टी कलर का कोई हमारा झोल झाल में नहीं रहता था हम लोग को। चलिए, तो आपने मारपीट के विजुअल्स देख लिए, उस हिंसा के विजुअल्स देख लिए, और आपने यहाँ पे देख लिया क्या हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बातें सुनते जाइए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि हिंसा की कोई जगह नहीं है, हिंसा न करें। सीएपीएफ की इतनी ज़्यादा कंपनियां तैनात हैं, अगर वो वायलेंस रोकने के लिए ही बंगाल में 60 दिनों से ज़्यादा समय तक रोकी जाएंगी, जैसा गृहमंत्री अमित शाह ने खुद कहा था लोगों से और बयानों में, तो वो कंपनियां क्या कर रही हैं? वायलेंस क्यों नहीं रुका है अभी तक? वायलेंस रुकना चाहिए। साथ ही सवाल ये भी है कि जब वायलेंस हो रहा है तो वायलेंस का काउंटर क्या है सरकार के पास, मशीनरी के पास? मतलब सरकार तो अभी चुनी हुई नहीं है, कोई ममता बनर्जी तो बोल चुकी है हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो अभी काउंटर क्या है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी सवाल उठते हैं। क्योंकि अभी तो घर तोड़े जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं अगर जान माल की हानि हुई तो जिन वादों के साथ नई सरकार चुनी गई है उन वादों पे सवाल उठाने के लिए विपक्षियों को और जनता को मौका मिलेगा, है कि नहीं? वायलेंस तो नहीं होना चाहिए ना। कौन किया ये सब? मुझे मालूम नहीं सर, हम लोग नहीं रहते, हम लोग बाहर का आदमी है। बाहर के आदमी हैं? हम्म। आप बताइए कौन किया ये सब? हम तो घर में रहते हैं सर। आप बताइए कौन किया ये सब? कौन करेगा? हमने तो ड्यूटी में था, हम लोग था नहीं, हमने तो बता दिया। वाले किए हैं। बीजेपी वाले किए? हाँ। अच्छा, और कौन किया ये सब? वही एक चुप्पी। खैर, ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।